Sir, these Tawai's up. तीर निशाने पे लगा है मेरी जान। भंसाली ने अपने करियर की शुरुआत बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर से की। भंसाली ने अपने शानदार फिल्मी करियर में हम दिल दे चुके सनम, देवदास, ब्लैक, गोलियों की रासलीला, रामलीला, बाजीराव मस्तानी, पद्मावत जैसी फिल्मों का निर्देशन किया है। संजय को अलग अलग श्रेणी में 5 बार राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुका है। फिल्मी दुनिया में उनके योगदान के लिए भारत सरकार की तरफ से उन्हें पद्मश्री सम्मान से भी नवाजा जा चुका है। लेकिन हीरा मंडी देखने के बाद सबके पास एक ही सवाल है कि आखिर क्यों संजय लीला बंसाली हर फिल्म में तवायफ रखते हैं। संजय लीला बंसाली ने अपनी फिल्मों में कई बार तवायफों या फिर सेक्स वर्कर्स का किरदार शामिल किया है। फिल्म सावरिया में रानी मुखर्जी हो या फिर देवदास में माधुरी दीक्षित, गंगूबाई काठियावाड़ी में आलिया भट्ट हो या फिर हीरा मंडी में कई अलग अलग किरदार, संजय लीला बंसाली ने अपनी फिल्मों के जरिए तवायफों के किरदार का अलग अलग पहलू दुनिया के सामने रखा है। अब स्टार डायरेक्टर ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि उनका सेक्स वर्कर्स के किरदारों से इतना लगाव और उनके प्रति इतना रुझान क्यों है। OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई वेब सीरीज हीरा मंडी द डायमंड बाजार दुनिया भर में सुपर हिट रही है। फिल्म देवदास में एक वैश्य की जिंदगी से जुड़े कई चीजों को बंसाली ने पर्दे पर पेश किया। इस फिल्म में वैश्य का किरदार माधुरी दीक्षित ने निभाया था और ये किरदार सभी लोगों को काफी पसंद आया था। वहीं फिल्म बाजीराव मस्तानी में भी एक कोठे का सीन नजर आया। वहीं गंगूबाई काठियावाड़ फिल्म में भी वैश्यों की लड़ाई को दिखाया गया था। बंसाली का प्रोजेक्ट हीरा मंडी द डायमंड बाजार में भी वैश्यों का किरदार दिखाया गया और ये वेब सीरीज लाहौर के हीरा मंडी इलाके पर बेस्ड है। वही बंसाली की ज्यादातर फिल्मों में रेड लाइट एरिया और वैश्यों का सीन क्यों ज्यादा नजर आता है, इस बात का खुलासा खुद संजय लीला बंसाली ने किया है। बंसाली ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया कि वे मुंबई के रेड अलर्ट एरिया कामिठापुरा के पास में एक चौल था और इस चौल में वो पले बड़े हैं। वहीं इस चौल में रहने के दौरान उन्होंने वैश्यों के जीवन को काफी करीब से देखा है। बंसाली ने ये भी बताया कि कैसे थोड़े से पैसे के लिए वैश्य खुद को बेच देती थी और ये बचपन में उनके सामने हुआ और सभी चीजें उनके दिमाग में बस गई हैं। वहीं उन्होंने आगे कहा कि स्कूल जाने के दौरान इन वैश्यों के चेहरे पर उन्हें कई सारे दुख नजर आते थे जो मेकअप की मदद से छुपा लेती थी और इन सभी चीजों से वो काफी प्रभावित हुए। संजय लीला बंसाली ने एक इंटरव्यू में बताया उन्हें लगता है कि वो औरतों को और उनके दुखों को, जिन्होंने अपने भीतर बहुत से रहस्यों को छिपा रखा है और उनके किरदार में कई पर्दे हैं, उनको सामने लाने के लिए जरूर कुछ करना चाहते हैं। तवायफो हो या फिर वैश्याएं, ये सब अलग अलग है, लेकिन इन सभी के भीतर एक अलग तरह की ताकत है जिसमें संजय की बहुत दिलचस्पी है। उन्हें ये पावर बहुत आकर्षित करती है कि वे महिलाएं कितनी दिलचस्प हैं। वो कहाँ गाती हैं, कहाँ नाचती हैं, कहाँ खुद को बयां करती हैं। उन्हें नृत्य और गाने में उनका दर्द झलकता है। संजय लीला बंसाली ने बताया कि उन्हें जीने की कला आती है, शिल्प कला आती है, कढ़ाई बुनाई आती है और जिस तरह की ज्वेलरी वो पहनती है उसने तो क्या कहना, वो कला की तवाइफा है। हम लोग क्या कहें, हम लोग आर्टिस्ट लोग हैं, उसको आप समझगीर बोलो या फिर भांड बोलो, चाहे जो बोलो, संजय को तो वो ही चाहिए। संजय ने उस चीज की रचना की है जो अपने आप में रहस्य से भरी है। बंसाली ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा उन्हें ये वैश्याएं बहुत आकर्षित करती हैं। वहीं पर जो राशन की लाइन में जो 4 मिडिल क्लास हाउसवाइफ खड़ी हैं वो संजय को आकर्षित नहीं करती जितनी की तवाइफे करती हैं। बंसाली ने आगे कहा कि किसी को भी कीमत 20 रुपए कैसे हो सकती है, ये सब बहुत दर्द भरा था जिसे वो आज तक भूल नहीं पाए और ना ही कभी भूल पाएंगे। बहुत सी चीजें उनके दिमाग में रह गई लेकिन वो उन्हें कभी ठीक से नहीं कह पाए। जब संजय स्कूल आते जाते थे तो वो ये सब देखते थे कि इस पर उन पर बहुत गहरा असर किस तरीके से पड़ता था। वैश्याओं के चेहरे पर अनगिनत कहानियां होती थी। वो खुद ही अपना मेकअप करके उसको छिपाने की कोशिश करती थी, लेकिन क्या आज तक उस पाउडर, लिपस्टिक, बिंदी, चमचमाते कपड़ों के पीछे छुपे दर्द को किसी ने देखा?
संजय में जो उनके मन में रहता है उसे उस तरीके से निकालते हैं और वो उसे चंद्रमुखी से लेकर हीरा मंडी के जरिए कहने की कोशिश कर सकते हैं। मुगल काल में तवाइफें संगीत, कला, नृत्य और संस्कृति से जुड़ी हुई थी। तब जब तवाइफें सिर्फ राजा और महाराजाओं का नृत्य के जरिए मनोरंजन करती थी, धीरे धीरे जब मुगल दौर खत्म होने लगा तो हीरा मंडी पर विदेशियों ने आक्रमण कर दिया। अंग्रेजों ने हीरा मंडी की तवाइफों को वैश्य का नाम दे दिया। हीरा मंडी में दिन में बाजार सजता है और रात में इस इलाके की चमक बदल जाती है। पहली बार करण जौहर ने अपनी फिल्म कलंक में हीरा मंडी का जिक्र किया था। अब संजय ने हीरा मंडी सीजन 2 की भी अनाउंसमेंट कर दी है, जिसमें आजादी के बाद क्या हीरा मंडी की तवाइफों का क्या होगा, किस तरीके से वो अपनी लाइफस्टाइल जिएंगी, वो चीज शो करने वाले हैं। उन्होंने कैसे अपने वजूद की लड़ाई लड़ी, इस पर प्रकाश डालने वाले हैं। आपको हीरा मंडी सीजन 2 का कितना इंतजार है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एंड टिल देन कीप वॉचिंग बॉडीग्राफ स्टूडियोज। Become an actor in Bollywood. WhatsApp hi to 8828850088.